सो गाइस सेबी ने लगाया है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर फाइन। ये अपडेट आप लोगों को मालूम ही होगी, कंपनी के प्रेजेंट प्रमोटर्स के ऊपर भी फाइन लगाया गया है। ओवरऑल इस फाइन का जो है इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कंपनी के ऊपर, कंपनी ने इंडिकेट करा है कि इसका कोई फाइनेंशियल या कंपनी के फंडामेंटल या कंपनी के प्रेजेंट ऑपरेशंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि हर कंपनी कहती है, जो कि ऑफ कोर्स प्रेजेंट सिचुएशन को देख करके समझ में भी आता है। इस पूरे अपडेट को सही तरीके से समझने की जरूरत है। हो सकता है कि इस अपडेट को काफी सारे लोग नेगेटिव साइड पर लें। हर अपडेट का एक पॉजिटिव साइड भी होता है, एक नेगेटिव साइड भी होता है और एक सिंपल सा पाथ होता है, यानी कि प्रॉपर रिसर्च क्या अपडेट है ये। तो इस वीडियो में समझेंगे और चार्ट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, उसको भी देखेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आपकी इस वीडियो में पहली खबर, और यही खबर आपके पास आज के दिन है, जो कि सेबी ने कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई है। 28.95 करोड़ रुपीस की ये पेनल्टी है, जो कि प्रमोटर के ऊपर लगती है कंपनी के, क्योंकि फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग कंपनी ने करी फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 21 तक। ये कंपनी के ऊपर प्रोब चला, ध्यान से सुनना। फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 21 तक कंपनी के ऊपर ये केस चला था। ऑल दो पुराने स्क्रूटिनीज आप कह सकते हो, यहाँ पर पुरानी जो भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हुई, उन्होंने इस कंपनी के ऊपर से प्रॉपर एक्सोनरेट कर दिया था ये पूरा मैटर को, यानी कि पूरे मैटर को रफा दफा कर दिया था। किसी भी तरह के कोई पेनल्टीज या चार्जेस पहले नहीं लगाए गए थे। आज पर जून 2025 संदीप प्रधान सेट असाइड जून 2025 adjudication order that had previously exonerated the company and certain executive। जून 2025 में जो कंपनी के ऊपर से पूरे के पूरे केस को हटा दिया गया था, उसको वापस से लाया गया। एक पर्टिकुलर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन देखने को मिली, सेबी को भेजी गई और फिर से ये कंपनी के ऊपर अब फाइन यहाँ पर लगा दिया गया। जब इस पूरे मैटर को वापस से खोला गया, इन्वेस्टिगेशन करी गई, तो 15.95 करोड़ का पूरी पेनल्टी यहाँ पर लगी है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में, जिसमें कुछ कुछ अमाउंट आपको देखने को मिलता है। विनोद आरतांती 5.75 करोड़, जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन थे इस कंपनी के अंदर, गिरीश आरतांती, जिनको 5.45 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया। फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कीर्ति जे वगाड़िया, और साथ में इनके ऊपर 1.5 करोड़ का फाइन लगाया गया। अमित अग्रवाल वॉज फाइन ₹30 लाख। तो यहां पर कहीं ना कहीं नजर आता है कि अमित अग्रवाल और गिरीश तांती ये आज के कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन विनोद आरतांती जिनके ऊपर 5.75 करोड़ का पेनल्टी लगाए, और साथ में आपके कीर्ति जे वगाड़िया जिनके ऊपर 1.5 करोड़ का पेनल्टी लगाए, ये दोनों ही फॉर्मर मेंबर्स है कंपनी के अंदर। आज की डेट में इनके प्रमोटर मैनेजमेंट पे कोई हिस्सेदारी नजर नहीं आती, मतलब मैनेजमेंट का हिस्सा ओवरऑल आज के दिन में ये नहीं है, दो मेंबर्स इनमें से। ऑलराइट, तो 2019 में ये कंप्लेंट फाइल करी गई थी, अनोनिमस मेंबर की अनोनिमस कंप्लेंट थी ये। सेबी ने यहाँ पर इस कंप्लेंट को लिखा और उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर 24, फाइनेंशियल ईयर 2014 एंड फाइनेंशियल ईयर 15 यहां पर ये स्टेटमेंट जो है कंपनी के इन्वेस्टिगेट किए गए, और 2020 से लेकर के 2021 फाइनेंशियल ईयर के पूरा ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट यहां पर किया गया। अब कंपनी ने यहां पर क्या बताया, कंपनी ने बताया है कि किसी जो भी एलिगेशन कंपनी पर लगाए गए हैं इनको डिनाई कर दिया है। ऑल्दो सेबी ने कंपनी को जाने के जितने भी नोटिस थे, 4 नोटिस टोटल थे, उनको बोला गया कि अगले 45 दिनों के अंदर अंदर इनको ये पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी। अब कंपनी हो सकता है इसके अगेंस्ट में केस करे, हो सकता है इसके अगेंस्ट में लीगली कंपनी अपना जो स्टेटमेंट यहां पर करे, बट ये सेबी के अकॉर्डिंग 45 डेज के अंदर इनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अब ये पेनल्टी, एक सवाल और आता है कि भैया ये तो बहुत छोटी सी पेनल्टी है, तो यस यही पेनल्टी काफी छोटी है अगर हम कंपनी के साइज के कंपैरिजन में देखेंगे। टोटल 28.95 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है, जो कि कंपनी के प्रेजेंट रिवेन्यू और एनुअल रिवेन्यूज के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो मात्र 0.25% की ही पेनल्टी दिखाई देती है। लेकिन इस अपडेट का किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में, ये जो मैटर है ये पुराना मैटर है, फाइनेंशियल ईयर 14 से लेकर के 15 तक का और फिर 20 से लेकर के 21 तक का, यानी जो होना था वो कंपनी का हो चुका है। कंपनी ने साथ में इस पूरे मैटर के अंदर साथ में ये पूरी इंफॉर्मेशन भी आती है कि कंपनी ने क्या क्या यहां पर किया था। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपना ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विसेज जो थी सब्सिडरी सुज़लोन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड, ये कंपनी की एक्चुअली में एक सब्सिडरी थी जो कि 2000 करोड़ के यहां पर ट्रांजैक्शन कर रही थी। अब इस ट्रांजैक्शन में कंपनी को जो टोटल गेन होता है, अकाउंटिंग गेन होता है,
1923 करोड़ का होता है फ्रॉम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज के बिजनेस से ही, जबकि कंपनी की बुक वैल्यू थी वो 77 करोड़ की। 77 करोड़ की बुक वैल्यू पर कंपनी ने एक बड़ा प्रॉफिट लिया। और फिर साथ में ये भी बताया गया इस पूरी रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन में कि जो भी प्रॉफिट कंपनी ने इस 77 करोड़ की बुक वैल्यू से इंक्रीज करा, उसको अलग अलग क्वार्टर्स के अंदर डिफरेंशिएट कर दिया गया। तो एक बार प्रॉफिट कमाया, उसको अलग अलग क्वार्टर में डिफरेंशिएट कर दिया गया। इसको कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ बुक्स। इसके लिए कंपनी के ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। अब ये पूरा मैटर यहां पर खत्म हो जाता है। इस मैटर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? नील इंपैक्ट बढ़ता देखने को मिलेगा। अब नील इंपैक्ट क्यों? यस, एक चीज और नोट करना, हमें क्या होता है, कोई भी कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगती है, किसी भी कंपनी के ऊपर सेबी का इन्वेस्टिगेशन होता है, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है। नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है कि मार्केट में आपको सेलिंग देखने को मिले, उस कंपनी के अंदर, उस पर्टिकुलर कंपनी में आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। एक सेशन, दो सेशन हो सकता है, हफ्ता भर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिले, कंपनी के ऊपर फाइन लगा दिया गया है, हो सकता है आपको वॉलेटिलिटी यहां पर देखने को मिल जाए। बट ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल के ऊपर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, यहां पर इस कंपनी ने इसके बारे में भी बता दिया है। ठीक है, अब एग्रेसिव सेलिंग क्या देखने को मिलेगी? हम इसके चार्ट पर आते हैं। तो चार्ट पर हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो था सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, वो था 58 का। लास्ट वीडियोस जो हमने लिए थे यहां पर, कल ही परसों डिस्कस किया था सुज़लोन में, तो यहां पर हमने डिस्कस किया था कि 58 पर डबल टॉप क्रिएट कर रहा है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह की पोजीशन यहां पर नजर आएगी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर ये आपको पोजीशन दिखेगी जहां पर डबल टॉप सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने यहां पे बना रखा है। लास्ट सेशन के लास्ट 1 आवर पे आपको कुछ इस तरह की पोजीशन देखने को मिलती है, पूरी टेल ऊपर की तरफ उठ जाती है। ऑल्दो स्टॉक नीचे की तरफ डंप कर रहा था, मार्केट के साथ में चल रहा था, लेकिन दिन के आखिर में आपके पास एक बड़ा पुश बनता है और फिर से 7 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। मैं इसको एक बार यहां पर जूम इन करता हूं, क्योंकि इस चार्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहां अच्छी चीजें पता है क्या क्या है, कि जब भी ये स्टॉक ना आपके 7 EMA के नीचे ड्रॉप कर रहा है, आपको अगले ही टाइम के अंदर वापस से पंप होता देखने को मिल रहा है। मतलब पॉजिटिव ये है कि 7 EMA आपका 56.75 पर है, 56.75 पर, जो कि एक बेस बना करके खड़ा है। 58 पर हमारे पास एक डबल टॉप पैटर्न बना है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर भी अभी हम लोगों ने देखा उस चीज को। तो अगर डबल टॉप पैटर्न है, दैट मींस कि यहां पर अगर हैंगिंग बेस क्रिएट कर दे, जो कि 58 आपका एक रिजेक्शन भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ऐसे में एक क्रूशियल ट्रेंड के आसपास स्टॉक काम कर रहा है, 57.75 पे भी है, लास्ट सेशन क्लोजिंग भी है, एक क्रूशियल ट्रेंड पर है। यहां पर जितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जितना स्ट्रॉन्ग हैंगिंग बेस क्रिएट करेगा, उतना पॉजिटिव रहेगा। तो अगर सेलिंग यहां पर आती है इस न्यूज के चलते, वो बहुत माइनर देखने को मिल सकती है, ज्यादा बड़ा इंपैक्ट शायद देखने को ना मिले इस अपडेट के बाद में। डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट निकल करके आता है वो है अराउंड 61 रुपीज के आसपास। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट 61 रुपीज के पास में। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम यहां पर हैं, मान लो मेरी एंट्री यहां पर है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में 40 की रेंज के आसपास, 40 या 38 या फिर 41 के आसपास अगर मेरी एंट्री से है, तो मैं यहां पर कहां तक होल्ड कर सकता हूं, मतलब मेरी कैपेसिटी कहां तक जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास ऐसे में आता है 51 रुपीज का इंपॉर्टेंट बेस। ये वो ट्रेंड है 51 से लेकर के 53.70, जहां हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन चला था। याद होगा आप लोगों को, एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन हम लेकर के चल रहे थे 51 से 53.70, जहां पर इसी हफ्ते सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने ये ब्रेकआउट प्रोवाइड करा है। तो अगर मैं यहां पर होल्डिंग बना करके रखना चाहता हूं, मुझे वॉलेटिलिटी नजर आए लेकिन मैं प्रॉफिट बुकिंग ना करूं, तो ऐसी सिचुएशन पर ये 51 रुपीज का ट्रेंड, जहां पर आपका 200 EMA भी है, ये ब्लैक वाली लाइन, ये मेरा एक क्रूशियल बेस है। जब तक सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड इस प्राइस के ऊपर है, तब तक मैं आराम से होल्ड कर सकता हूं। यहां पर लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी नजर आती है। 61 का हमारे पास नेक्स्ट रिजेक्शन बनता है, 58 पर अभी डबल टॉप बना है, तो यहां पर एक हैंगिंग बेस बनना जरूरी है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप पहली बार आए हो तो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।